जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम में। तो फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। और आज इस वीडियो में आपको थोड़ा केवीएस के जो अलग अलग पोस्ट थे उसके रिगार्डिंग अपडेट देने वाला हूँ। किसी का कोर्ट केस के रिगार्डिंग और रिजल्ट्स के रिगार्डिंग मैं थोड़ा सा आपको अवेयर कराऊँगा। तो सबसे पहले मैं बता दूँ, जो पीजीटी एंड जेएसए का रिज़ल्ट जो जारी हुआ था कुछ दिन पहले, इस पे केस हुई थी। तो ये केस थोड़ा लंबा चलने वाला है और इसमें स्टे लगने के चांसेस भी दिख रहे हैं। अच्छा होगा अगर स्टे ना लगे, लेकिन जो कैंडिडेट्स, देखिए, जिन कैंडिडेट्स का नाम नहीं आता उनके द्वारा ही ज़्यादातर वही कैंडिडेट्स केस कर देते हैं। तो जो कैंडिडेट्स का रिजल्ट आ गया वो तो उनको तो जल्दी जल्दी प्रोसेस ख़त्म करके जल्दी से ज्वाइनिंग कराना है, लेकिन जो कैंडिडेट्स का नाम नहीं निकला है वो भी कुछ उम्मीद में रहते हैं इस चीज़ के रिगार्डिंग, उनके द्वारा ही केस किया जाता है। तो अभी इसमें चांसेस दिख रहे हैं स्टे लगने का। न लगने से तो बहुत ही बढ़िया, लेकिन स्टे लगने के चांसेस भी दिख रहे हैं। और ये केस थोड़ा सा लंबा जाएगा क्योंकि इसमें अभी तक एक भी हेयरिंग नहीं हुई है, तो मतलब थोड़ा सा चिंता का विषय है ये। और दूसरा मैं आपको टीजीटी के बारे में बता दूं, जो केवीएस टीजीटी का जो केस था उस पे एक से अधिक केसेस थी, लेकिन एक केसेस स्पेशली वो सुप्रीम कोर्ट पे चल रहा था उसका जो, लेकिन अभी वो केस थोड़ा कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है। और वो केस आई थिंक नेक्स्ट मंथ का आपका दिसंबर में रिजॉल्व होने की उम्मीद की जा सकती है। वो केस में ज़्यादा दम नहीं है। ये अच्छी खबर है ये, कि अगर वो केस मतलब डिस्पोज हो जाता है तो प्रोसेस तो आगे बढ़ सकेगा। प्रोसेस आगे बढ़ने से जल्दी से लास्ट में जाके कैंडिडेट्स लोग का भी भला होगा उस चीज़ में, और जल्दी से जल्दी सारा प्रोसेस ख़त्म करके ज्वाइनिंग की तरफ प्रोसेस आगे बढ़ेगा। देखिए, पीआरटी म्यूज़िक का 8 नवंबर, आई थिंक 8 नवंबर को हियरिंग है। 8 नवंबर को हियरिंग के बाद क्या खबर आते हैं देखते हैं, उसके बाद मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि क्या होता है 8 नवंबर को उसका हियरिंग में। और बाकी जो आपका लाइब्रेरियन का है उसका अपडेट मुझे अब तक नहीं मिला है। जैसे ही कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको तुरंत से तुरंत अवेयर करा दूंगा। तो रिजल्ट्स का बता देता हूँ मैं। अब बाकी देखिए, मुझे कंप्लीट अपडेट नहीं मिल रही है केस के रिगार्डिंग, क्योंकि आपको पता है कुछ कुछ केस हाई कोर्ट में चल रहे हैं, कुछ कुछ केस आपके सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चल रहे हैं। तो थोड़ा सा डिटेल्स निकालने में थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं इस चीज़ के रिगार्डिंग काम कर रहा हूँ। मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ सारा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, ना हो सके ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपडेट निकालूँ, उस चीज़ के रिगार्डिंग काम कर रहा हूँ। तो अभी के लिए जितना इन्फॉर्मेशन था मैंने आपको बता दिया। और नेक्स्ट चीज़ मैं रिजल्ट के बारे में आपको बताता हूँ कि देखिए, रिजल्ट्स बहुत पहले से बन के तैयार है। बहुत ही पहले से रिजल्ट्स बन के तैयार है। और एक नया चीज़ जो खबर अभी सुनने में आ रहा है, पॉसिबिलिटी ऐसा दिख रहा है कि नवंबर में रोज़गार मेला नहीं होने के चांसेस है। ऐसा सुनने में आ रहा है। आपका 60-40 या 50-50% आप मान लो, आइधर नवंबर में होगा नहीं तो दिसंबर में होगा जो रोज़गार मेला है। तो आपका इससे आपका रिजल्ट्स में भी थोड़ा सा इफेक्ट पड़ने वाला है। तो जैसे देखिए, अगर मान लीजिए नवंबर में रोज़गार मेला है, तो उससे कुछ दिन पहले जो भी रिजल्ट्स बचे हुए हैं उनके बहुत चांसेस बनते हैं कि रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दे। अभी जब नवंबर में रोज़गार मेला नहीं होगी, तो थोड़ा सा इस रिजल्ट्स को भी इधर मतलब केवीएस के द्वारा डिले किया जा सकता है। अगर मान लीजिए रोज़गार मेला आपका दिसंबर में होती है, तो आपको रिजल्ट्स तो ऑलरेडी बहुत पहले से बन के तैयार है रिजल्ट। तो अगर ऐसा केस होता है कि आपका रोज़गार मेला दिसंबर में होता है, तो रिजल्ट्स थोड़ा डिले हो जाएगा। अभी दिवाली के बाद रिजल्ट्स आने के चांसेस थे, तो अगर देखते हैं कि हम क्या होता है। रोज़गार मेला नवंबर 18 ऐसा सुनने में आ रहा होने से नवंबर 18-19 के आसपास होगी बोल के। अगर नवंबर 18 में नहीं होती है तो दिसंबर में आपका रोज़गार मेला होगा। तो नवंबर एंडिंग से पहले ही आपका रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएगा। और आपको पता है ज्वाइनिंग तो आपको वो पिछली बार मैसेज आया था वैसा ही मैसेज आने वाला है। अपॉइंटमेंट में लेटर आपको जो मिलता है उसके रिगार्डिंग मैसेज आपको याद ही है शायद। एक मैसेज आएगा रोज़गार मेला के से थोड़ा पहले। जिस दिन रोज़गार मेला रहेगा उससे पहले आपको एक मैसेज आएगा कि रोज़गार मेले के दिन में आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें आप लिंक ज्वाइन करके आप एक वर्चुअल इवेंट होता है, जो वर्चुअल इवेंट है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। और आपको बाद में जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर रहेगा वो आपको मिल जाएगा अपने मेल एड्रेस पे, और अपने मतलब पोस्टल एड्रेस में भी मिल जाएगा वो है। तो रोज़गार मेला के कारण रिजल्ट्स में फ़र्क पड़ते हैं, क्योंकि रोज़गार मेला होने से ज़्यादा पॉसिबिलिटी, ज़्यादा चांसेस बनते हैं कि रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी डिक्लेयर हो जाए। लेकिन अगर रोज़गार मेला डिले हो जाता है तो रिजल्ट्स में भी थोड़ा डिले दिखने को मिलता है। लेकिन आपका रिजल्ट सब रेडी है ऑलरेडी, बहुत पहले से बन के तैयार है। तो आपको ये नवंबर में तो आपको 100% रिजल्ट्स मिल जाएगा। और अगर रोज़गार मेला नवंबर में होता ही है, तब तो 100% आपको रिजल्ट्स नवंबर में मिल जाएगा, 20 मिड नवंबर में मिल जाएगा।
और अगर रोज़गार मेला दिसंबर में होते हैं तो नवंबर एंडिंग आते आते आपको केवल रिजल्ट्स दिख जाएगा। और मैंने आपको अभी बताया कि टीजीटी के बारे में, पीजीटी और जेएसए में जो केस चल रही थी उसके रिगार्डिंग, उसका जो अभी तक एक भी हियरिंग नहीं हुआ है। और जो टीजीटी का बताया कि वो अभी केस ख़त्म है, उसमें ज़्यादा जान नहीं बचा है। और बाकी जो भी मुझे अपडेट मिलता है मैं उसमें अभी काम कर रहा हूँ, और जैसे ही मुझे कुछ अपडेट मिलता है मैं आपको तुरंत से तुरंत अवेयर करा दूंगा उस चीज़ में, क्योंकि केस के रिगार्डिंग बहुत रिसर्च करना पड़ता है। तो जैसे ही खबर मिलती है मैं आपको अवेयर करा दूंगा। बाकी रिजल्ट्स का, रोज़गार मेला का कुछ दिन आगे ही आपको पता चल जाएगा आपका रिजल्ट्स के बारे में। तो वही है, जैसे ही मुझे कुछ दूसरा खबर मिलता है मैं जल्दी से जल्दी आप सबको अवेयर करा दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।